हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। तो यहाँ रीडिंग में आज जो निकल कर आ रहा है वो आपकी कुछ खास बातें हैं जो आपको 2026 में और ज़्यादा बढ़ानी होगी। और देखते हैं इससे रिलेटेड कौन से यहाँ मैसेजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी आज जो बताया जाएगा वो आपकी कुछ खास बातें हैं। देखते हैं वो कौन सी खास बातें हैं। और यदि आपके साथ रेजोनेट हो गई वो खास बातें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। यस, हम ऐसे ही हैं और आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ जो कुछ खास बातें आ रही हैं उसके कुछ कॉम्बिनेशन में चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। वो ये आ रही है कि आप में से कई लोग जब अपने काम को अंजाम देते हैं या अपने काम को पूरा करने के लिए या अपने लाइफ के जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको हमेशा आप एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर के सारे जितने भी तत्व हैं, कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं, या फिर आपको जो फील होता है कि इसके अंदर हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, व्यवहारिक रूप से भी आप देखते हैं और लॉजिकल रूप से भी आप इस बारे में देखते हैं। और उन सारी चीज़ों को आप अपने तौर पर एनालिसिस करते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है, और उस मार्ग में अपनी पूरी एनर्जी डालकर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यह आपके अंदर बहुत बड़ी खासियत है और इसीलिए आप अपने प्लान को खुद ही कंट्रोल करते हैं, पैशनेट बन जाते हैं और अपने आप को हमेशा इंस्पायर रखते हैं कि बस इस काम को हमें करना है, इसमें ये फलाने चैलेंजेस आएंगे, इसको हम पार कर लेंगे और अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ हमेशा आप आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये खासियत है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है किसी चीज़ को लेकर, या उनके साथ कोई ज़बरदस्ती हो रही है या कोई चीज़ें हैं जो उनको बांध के रख रही हैं कुछ। क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया हुआ है और ये डेविल का कार्ड यहाँ बहुत क्लियर कट बता रहा है कि यदि आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट किया हुआ है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, इसका अर्थ ही है कि वो चीज़ आपको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर नहीं है। मे बी आप में से कई लोगों ने किसी चीज़ को लेकर यदि एडिक्शन था उसको आपने छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है ये सारे एडिक्शन ने आपको पावरलेस बना दिया है। इसलिए आप लोगों ने ये निर्णय लिया है कि नहीं, अब हम उस एडिक्शन को स्वीकार नहीं करेंगे। आपने अपने अंदर बहुत सारा एटीट्यूड डेवलप किए हुए हैं, क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको कई बार आपके काम में बाधा डाली हुई है और रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और इसलिए अब आप अपने लाइफ के किसी भी नेगेटिविटी को लेकर या किसी रिस्ट्रिक्शन को लेकर, या कुछ लोग यदि किसी बात को लेकर एडिक्ट थे, उन सारी चीज़ों को अब आपने स्वीकार्य नहीं किया है। आपने कह दिया है टाटा गुड बाय बाय बाय, क्योंकि अब आपको अपने जीवन में अपने पैशन पे कार्य करना है, न किसी एडिक्शन में जाकर अपने आप को फंसाना है। या कोई आपके आसपास का इंसान है जो आपको बांधना चाहता है या आपको बुरी जगह पर ले जाना चाहता है, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका परिवार का कोई हो सकता है, जिसने आपके अंदर एक एडिक्शन भरने की कोशिश की है या आपको किसी गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया है, पर आपने उसे स्वीकारा नहीं है।
कि नहीं, अब मुझे ये गलत चीज़ों में काम नहीं करना है या मुझे इन गलत चीज़ों में नहीं रहना है। आपने उसे स्वीकारा नहीं है, और यदि आपने ऐसा किया है तो ये आपके बेहतर के ही कार्य हुए हैं। यहाँ मुझे एक और कंडीशन नज़र आ रही है आपके अंदर की, जो खूबी है कि आपके अंदर की आत्मीय शक्ति, और सिर्फ आत्मीय शक्ति नहीं है यहाँ पर, यहाँ दोनों तरफ की शक्तियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। आप फिजिकल तौर पर भी बहुत ज़्यादा, मेंटल तौर पर भी बहुत स्ट्रांग है, और आप आत्मीय तौर पर भी बहुत स्ट्रांग है। कहते हैं ना, मन और बुद्धि, ये दोनों से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं। लाइफ के कितने भी चैलेंजेस देखे हैं आपने, चाहे कितने भी आपको डराया गया है, कितना भी आपको धमकाया गया है, लेकिन आपने अपने डेयरिंग को कभी नहीं छोड़ा है। आपको पता है कि मैं इन सारी सिचुएशन में से अपने आप को, अपने परिवार को बाहर निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ, और मेंटल क्लैरिटी है आपके अंदर कि मैं इस सिचुएशन में किस तरह मुझे कार्य करना है और किस तरह से गलत चीज़ों का आप साथ नहीं देते हैं। आप हमेशा कोशिश करते हैं सच्चाई का साथ दे, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। आपने कभी भी किसी गलत का साथ नहीं दिया है। आपने हमेशा कोशिश की है कि सबके साथ न्याय किया जाए। आपने हमेशा कोशिश की है कि जो भी आपको सपोर्ट मांगने आए आप उसको सपोर्ट करें। आपके अंदर एक अथॉरिटी फील होती है, आपको बोलने में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप व्यवहारिक में बहुत स्ट्रांग है। लाइफ के आ रही सब मुसीबतों को आप बिल्कुल डेयरिंग के साथ आप निपटा लेते हैं। एक वॉरियर की तरह हैं आप। यह आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है। इसी के कारण आप एक विजय हासिल करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ मुझे आपके अंदर की जो खूबी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट खड़े हो जाते हैं, तो आप कभी भी उसमें गिव अप नहीं करते हैं। आप फिर से खड़े होते हैं और अपने लिए एक तलाश करते हैं, अपने लिए एक नया रास्ता बनाते हैं। आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, और उन लोगों को छोड़कर आगे निकल जाते हैं जिन्होंने आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाई है या फिर आपको सपोर्ट नहीं किया है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, इसलिए मे बी वो आपके साथ कंपटीशन, हर चीज़ में अपना एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन आप अब अपने पैशन पे आगे बढ़ना चाहते हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है यदि मैं सबके साथ चलूं तभी भी मुझे जीत नहीं मिल सकती, तो मैं अकेले ही जाकर अपनी मंजिल को क्यों ना पालूं, और कोई तो कोई रास्ते में ज़रूर मिलेगा जो मुझे सपोर्ट करेगा। और ये मेंटलिटी ही आपको आगे बढ़ा रही है। आपके अंदर की खूबी देखो तो आप एक पारिवारिक इंसान भी हैं। परिवार को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, परिवार के लिए डिवाइन लव फील करते हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, एक हैप्पी फैमिली वाली खुशी है आपके अंदर, क्योंकि आप जो है काफ़ी परिवार के लिए अपना सर्वस्व दे के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है परिवार में इमोशन से काम चलता है। यहाँ लड़ाई झगड़े वाद विवाद से काम नहीं होता, इसलिए आप हमेशा डिप्लोमेटिक वे में अपने परिवार को इमोशनली भी संभालते हैं और आप उनको साथ लेकर आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो बिल्कुल ये आपके अंदर खूबियाँ नज़र आ रही हैं, और ये सिर्फ परिवार में आप अकेले नहीं, आपका पार्टनर भी यही सोचता है। वो भी इमोशनल, केयरिंग है, स्टेबल है, इंट्यूटिव है। आप दोनों ही इंट्यूटिव हो। आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे परिवार को संभालना है। मतलब आपने अपने जीवन में हर चीज़ों में बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। आपकी ये खूबी है कि इसी को रहते हुए भी आपने अपने कॉन्फिडेंस को कभी नहीं छोड़ा, अपनी इंडिपेंडेंट जो आपके डिसीजन होते हैं उसको भी कभी नहीं छोड़ा आपने। सोशली भी आप बहुत एक्टिव रहते हो और परिवार में भी बहुत ज़्यादा। मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस ही है कि आपको सबको लेकर चलना है, और इसीलिए आप हमेशा अपनी मुसीबतों से जितने जल्दी हो सके बाहर आ जाते हैं। जिसके मेंटल स्ट्रेंथ है वो हमेशा अपनी समस्याओं से बाहर आ जाता है, तो आप भी अपनी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। तो ये आपके अंदर जो है वो मुझे बहुत सारी खूबियाँ नज़र आ रही हैं कि आपके अंदर की कुछ ख़ास बातें हैं जो आपको हमेशा स्ट्रेंथ देती है, परिपक्वता देती है, आपको आगे बढ़ने में आपका मनोबल बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखते हैं आपको
2026 में आप किस तरह से अपने मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। ओके, आप लोगों के लिए एक मैसेज भी आ रहा है कि जो लोग अपने इस जीवन में नकारात्मक एनर्जी से गुजर रहे हैं, या कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, या किसी के ऊपर कोई नकारात्मक क्रियाएं की जा रही हैं, उन लोगों को ये सभी चीज़ों की एनर्जी से अपने आप को जो आप दूर रख रहे हो, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, एक अच्छा ही काम है। तो देखते हैं ये एनर्जी आपकी 2026 में आप किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। अब नो फाइट वाले जोन में है आप, कि अब किसी भी युद्ध में नहीं लड़ना है, बल्कि अपने आवरण को आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इस समय कि आपका कवच यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब आपका ऑरा जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब आप किसी से युद्ध नहीं करना चाहते, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके अब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे 2026 में। 2026 में आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं। आप अपने इरादों से, अपनी सोच से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। कोई भी अब आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आप कॉन्शियसली ही नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली भी अब अपने आप को स्ट्रेंथ देते हुए नजर आएंगे। अब जो भी करना है अपनी इंट्यूशन पावर को आप मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक जर्नी ने भी आपको बहुत संभाला हुआ है यहाँ पर। अब आप थोड़ा मेडिटेशन की ओर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओके, हाँ, आपके जीवन में जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी जैसे हो रहे हैं, या कोई है जो आपको बांधना चाहता है, तंत्र क्रिया हो रही होगी, या कोई है जो आपकी ग्रोथ को रोकना चाह रहा हो, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कोई है जो आपसे कोई चुरा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो कंजूसी की ओर यहाँ पर इशारा कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा धन खर्च ना कर दें, या कोई चीज़ें ना हो जाए, इसके लिए आप पर कंट्रोल किया जा रहा है। एक ट्रैवलिंग दिखाई जा रही है यहाँ पर कि आपको कुछ 2026 में यात्रा करते हुए मैं देख रही हूँ, या तो वर्ल्ड टूर करते हुए देख रही हूँ, या आपको ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ, जिसके कारण आपके उद्देश्य पूरे होने वाले हैं। 2026 में आपको ऐसे लोगों का संपर्क होने वाला है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से संपर्क होने वाला है, जिसमें आप किसी कार्य को अंजाम देने वाले हैं। क्योंकि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, अब उनके चंगुल से जैसे जैसे आप बाहर आते जाएंगे, वैसे वैसे अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति आप 2026 में कर पाएंगे, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आप लोग जो मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या जो लोग इस समय आइसोलेशन के अवस्था में हैं, या जिन्होंने अभी फ़िलहाल सोशल एरिया को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, वो अपने आप को एक सिद्ध के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं। मे बी कुछ लोगों को यहाँ पर 2026 में आइसोलेशन वगैरह देखने को मिले, या फिर अपने आप को आप अकेले में रखकर दुखी नहीं करना है, बल्कि अपने आप को ग्रेजुअली अपलिफ्ट करना है आध्यात्मिक जगत पर। ठीक है, तो ये जो लोनलीनेस है वो आपके लिए एक क्रिएटिव का माध्यम साबित होने वाला है। ये जो है, जो लोग आपके लाइफ में कंजूस लोग हैं, या जो लोग हैं जो अपने सब चीज़ों को अपने में दबा कर रखना चाहते हैं, उन चीज़ों से आप कुछ मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं 2026 में। आप अपने स्वयं के अस्तित्व को समझते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2026 में आप में से जो लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, या आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसके कारण आप यदि अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, तो 2026 में आप ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि बस थोड़ा सा पंख फड़फड़ाओ और उड़ जाओ, ये कोई समझ जाएगा। आप अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से ऐसा संपर्क होगा आपका जिससे कि आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे पूर्ण रूप से, और आप देखेंगे कि आप जो नजर आ रहे हैं वो एक्चुअल आप नहीं हैं, आप कुछ और ही हैं, ये आपको समझ आ जाएगा।
आप में से कई लोग कुछ शेयर करते हुए भी नज़र आएंगे। शेयरिंग का मतलब यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग से भी है। कुछ लोग अपने पैसों से लोगों को मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको इतनी ग्रोथ मिलेगी कि आप कुछ अपना पार्ट शेयर करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। टर्न इन, यस यस यस, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी की तरफ जो जा रहे हैं वो और ज़्यादा, जो आइसोलेशन में रहने वाले हैं या अकेले रहने वाले हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू बहुत कुछ आत्मीय ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। अब नो गिल्ट वाला सिचुएशन है। मतलब अभी तक जितना आपने दुख दर्द देखा, पीड़ा सही, लोगों के बोलने से, उठने से, जो भी आपने अपने आप को बहुत कष्ट में देखा, अब 2026 में आप इन सारी एनर्जी को अपने जीवन में से बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, और एक नई यात्रा आरंभ होगी आप में से कई सारे लोगों की। तो यस, आपके अंदर की खूबी को आप निखारते हुए नज़र आ रहे हैं और खूब एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में। तो डियर, यहाँ पर आप अपने स्वयं के लिए बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में, और ज़्यादा अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए ही दिख रहे हैं। तो डियर, आप अपने अंदर की खूबियों को पहचान लीजिए और अपनी समस्याओं से आप खुद बाहर आ सकते हैं। बहुत ताकत है आप में, ईश्वर की दी हुई आपके अंदर बहुत सारी अबंडेंस है। एंजॉय करना आपके हाथ में है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। 2 बच्चे थे, 5 चॉकलेट थी। अब दोनों बच्चों के बीच में 2-2 चॉकलेट बांट दी। अब एक बच्चा बोल रहा है, थैंक यू मम्मा, आपने मुझे चॉकलेट दे दी। दूसरा बोल रहा है कि मुझे 2 ही दी है, आपके पास एक और रखी हुई है, वो भी दे दो ना। तो देखो, जबकि दोनों को सेम ही चीज़ दी है, लेकिन उसका ध्यान उस और है जो उसे नहीं मिला है, और इसलिए वो दुखी है, और इससे जो 2 चॉकलेट मिल गई है वो उसी में सेटिस्फाइड है। तो आपके पास सिचुएशन भी सेम है, चीज़ें भी सेम हैं, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। तो यहाँ आपने अपने अंदर की जो खूबियाँ अब बाहर निकालोगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आप अपने अंदर की सोच को भी इतना पॉजिटिव बना लेंगे कि आप किसी भी प्रकार के धोखे में नहीं रहने वाले हैं 2026 में। क्योंकि जिस इंसान को स्वयं की पहचान हो जाएगी वो किसी धोखे में नहीं रहेगा, ना किसी के बातों में कंट्रोल में नहीं रहने वाला। तो आप भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे 2026 में, और स्वयं के लिए कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ कार्ड है द वर्ल्ड का। यस, बहुत बड़ी ट्रैवलिंग भी हो रही है कुछ लोगों की, कुछ लोगों का इधर उधर आना जाना भी हो रहा है, ज़्यादा रूप में हो रहा है। यस, तो ये थी रीडिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।